हेलो डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट लेक्चर जो अपने व्युत्क्रम शंकु से पहले पहले अपने सारे मान निकाल लिए थे। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि रिकॉर्डिंग है वो नहीं हो पाई, बाकी का जो मैटर था उसका रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। तो अपन इस क्वेश्चन को वापस से देख लेते हैं और बस 5-10 मिनट में मैं आपको वापस इसको समझा देता हूँ और फिर क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो जाएगा। अपने को कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समीकरण, आपको एक समीकरण दे रखी है और इस समीकरण को ये शो करना है कि ऐसे शंकु को प्रदर्शित करता है जो निर्देशित समतलों को क्या करता है, स्पर्श करता है। तब व्युत्क्रम शंकु का आपको क्या पूछा है, समीकरण पूछा है। तब आपको क्या पूछा है कि व्युत्क्रम शंकु का समीकरण बताइए। ठीक है, तो ये देखो, अब क्वेश्चन को सबसे पहले आपको पता है कि व्युत्क्रम शंकु का समीकरण निकालने के लिए अपने पास क्या होनी चाहिए, शंकु की द्विघात व्यापक समीकरण होनी चाहिए। शंकु के क्या होनी चाहिए, अपने पास द्विघात व्यापक समीकरण बनानी है। और फिर उसके बाद में अपन क्या करेंगे, उसको जो द्विघात व्यापक समीकरण है उससे क्या कर लेंगे, कंपेरिजन कर लेंगे। ए बी सी एफ जी एच सबके मान निकालकर एक डिस्क्रिमिनेट निकालते हैं अपन, और उससे फिर अपन क्या करते हैं, सबकी वैल्यू निकालते हैं। ठीक है ना, ये अपन को करना होता है व्युत्क्रम शंकु के प्रोसेस में। तो देखो, सबसे पहले अपन इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये समीकरण लिख लेते हैं। तो ये समीकरण लिख लिया हमने, और इसके बाद में हमने क्या किया कि इस समीकरण में क्या किया, एक पद को हमने राइट साइड में भेज दिया। फिर हमने क्या कर दिया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर को ओपन कर लिया। फिर इसके बाद में क्या किया हमने, यहाँ तक अपना स्क्वायर ओपन हो गया। फिर इसके बाद में अपने इसको एच जेड को इधर लिया और इसको इधर ले गए। फिर अपन ने वापस क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c होता है ना। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर खोल दिया, यहाँ पे क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इस फॉर्मूले से हमने अपने क्या कर दिया, इसको खोल दिया। ठीक है, फिर इसके बाद में ये टर्म्स अपने पास बन गई। फिर 4f(g(x)(y) है उसको इधर लिए, तो हमने इस प्रकार से इसको सेट कर लिया। ये हो गई अपने पास समद्विघात समीकरण। अब ये ऐसे शंकु का समीकरण है जिसका शीर्ष क्या होता है, मूल बिंदु। मैंने आपको बताया था कि कोई भी समीकरण यदि समद्विघात समीकरण है, द्विघात में व्यापक समद्विघात समीकरण है, तो वो हमेशा किसको व्यक्त करती है, शंकु को व्यक्त करती है, और उसका शीर्ष क्या होता है, मूल बिंदु होता है। फिर हमने क्या करेंगे, ये अपने शंकु को व्यक्त हो गया, इसका शीर्ष क्या हो गया, मूल बिंदु हो गया। अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, ए बी सी एफ जी एच सबकी वैल्यू निकाल ली। ठीक है, तो इसके बाद में डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू क्या होती है, ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी। इनकी जगह अपन ने क्या करी, जो वैल्यू हमने निकाली है उनको अपन ने क्या कर दिया, रख दिया। फिर इसके बाद में अपन ने कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल एफ कैपिटल जी कैपिटल एच इन सब की अपन ने क्या कर दी, वैल्यू निकाल दी थी। तो कैपिटल ए क्या होता है, स्मॉल ए का सेकंड है, उससे हमने निकाल दी। कैपिटल बी निकाल दिया, कैपिटल सी निकाल दिया, कैपिटल एच निकाल दिया, कैपिटल जी निकाल दिया और कैपिटल एफ निकाल दिया। ठीक है, इसके बाद में क्या है कि व्युत्क्रम शंकु का समीकरण क्या होता है, व्युत्क्रम शंकु का समीकरण होता है कैपिटल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2f(y(z) प्लस 2g(z)x प्लस 2h(x) y होता है। हमने क्या किया, ए बी सी सबकी वैल्यू रख दी, ए की वैल्यू रख दी, बी की वैल्यू रख दी, सी की वैल्यू रख दी, एफ की वैल्यू रख दी, जी की वैल्यू रख दी और एच की वैल्यू रख दी जो अपने को दिया। फिर हमने क्या किया, 4f(g(h) से अपने क्या कर दिया, भाग दे दिया। ठीक है, 4f(g) से एच से अपन जब भाग देंगे तो इसका अपने पास शंकु का समीकरण क्या मिलेगा, अपने पास एफ वाई जेड प्लस जी जेड एक्स प्लस एच एक्स वाई, ये अपने को मिल जाएगा व्युत्क्रम शंकु का समीकरण है। अब इस शंकु के जो जनक है वो तीनों अक्षेज है, एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, जेड अक्ष है। तो शंकु जो आपके पास एक दे रखा था, उस शंकु के निर्देशित समतल, जो आपके निर्देशित समतल होते हैं वो निर्देशित समतल ही क्या थे, आपके पास स्पर्श समतल थे। तो नीचे लिख देंगे, चूंकि इस शंकु के जो जनक थे वो तीनों अक्षेस थे, एक्स अक्ष था, वाई अक्ष था और जेड अक्ष था, और ये निर्देशीय जो आपके समतल थे वही आपकी क्या थे, स्पर्श समतल थे। जनक तीनों अक्ष है, अतः शंकु के तीन निर्देशीय समतल ही क्या है आपके पास, स्पर्श समतल।
ये अपना कंप्लीट सवाल हो गया। अब देखो मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। अब जो ये जो मेरी क्लासेस देख रहा है, पहली बात तो ये कि जो अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। फिर जो वीडियो देख रहा है उनके लिए मैं कुछ कर रहा हूँ, उनके लिए कुछ करने का मतलब ये है कि उन्होंने भाई मैट्रिक्स के वीडियो, भाई मैट्रिक्स जो आपके पेपर 3 है वो आपका क्या है, पेपर 1 तो क्या अपने पास मैट्रिक्स है, और दूसरा क्या है पेपर सेकंड। पेपर सेकंड का नाम क्या है आपके पास, इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस, कैलकुलस, ठीक है। अपने इस चैनल पर में सिर्फ मैथमेटिक्स को पढ़ाया जाएगा और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, है ना। बस मैथमेटिक्स को पढ़ाया जाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री की आप अपने आप से स्वयं तैयारी करें, जो भी आपको कोई यूट्यूब चैनल आपको मिलता है तो वहाँ से तैयारी कर ले, ठीक है। तो यहाँ पे मैथ्स को पढ़ाया जाएगा। अब मैं ये कर रहा हूँ, जो बच्चे अभी देखना स्टार्ट करें, कौन वाले पार्ट से देखना स्टार्ट किया है, तो मैंने कौन कौन डाला है अभी इसमें, और अभी वीडियो डालेंगे, पर मैट्रिक्स के भी वीडियो डाल देंगे आपको, इंटीग्रल कैलकुलस के भी डाल देंगे। लेकिन जो बच्चा भाई मैट्रिक्स के कुछ वीडियो मैंने डाल रखे हैं, उनको मिलेंगे नहीं कि भाई कैसे डाल रखे हैं उन्होंने, कुछ तो हमने क्या किया है कि अलग से डाल रखे हैं कि मैट्रिक्स के वीडियो है। और कुछ एक क्या होता है कि बीएससी फाइनल के एक यूनिट आपकी ऐसी है कि जो बीएससी फाइनल से कनेक्ट करती है, और वो भी आपको इस यूट्यूब चैनल पर डाली है। अब आपको पता नहीं है कि कौन सी वाली वो बीएससी फाइनल की आपकी यूनिट है जो आपकी मैट्रिसेज में आती है ना। तो इसके लिए अपन क्या कर रहे हैं, और यहाँ पे इसके जो नोट्स है वो भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आपको, इसके भी नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, है ना। तो नोट्स लेने के लिए आपको क्या करना है, देखो आपको पहला तो क्या लिखना है, नाम लिखना है, नाम लिखना है, ठीक है। और नाम लिखना है, कॉलेज का नाम लिखना है कि कौन सी कॉलेज में, ठीक है। और आपको क्या लिखना है, नाम और कॉलेज लिखकर, और ये लिखना है कि भाई बीएससी सेकंड ईयर, बीएससी सेकंड सेमेस्टर का मैं स्टूडेंट हूँ, ठीक है। और गांव वगैरह तो कोई जरूरी नहीं है। तो आपको क्या करना है, व्हाट्सअप करना है, मेरे को व्हाट्सअप करना है इस नंबर पे 800055, इस नंबर पे मेरे को व्हाट्सअप करके भेजना है, ताकि मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा सकूं। क्योंकि मैं क्लास भी स्टार्ट करूंगा ना यहाँ पे, इसमें रिवीजन क्लासेज भी, तो रिवीजन क्लासेज में सारी चीज़ें आपको नहीं करवाई जाएगी, ये सारी चीज़ें थोड़ी ना करवाऊंगा मैं सारे, क्योंकि लेक्चर बहुत बड़े बड़े लेक्चर बनते हैं, है ना। तो उतने अपन पॉसिबल नहीं है, लेकिन अपन जो करेंगे वो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको करवाई जाएगी, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट आपको जो आपको है, इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको करवाई जाएगी। तो आपको क्या करना है, नाम लिख कर भेजना है, कॉलेज का नाम लिखना है, और ऐसे लिखना है कि बीएससी सेकेंडरी सेमेस्टर का मैं स्टूडेंट हूँ। और कॉलेज तो आपको पता ही है, आपकी ज़्यादातर तो कॉलेज की लोहिया कॉलेज ही मिलेगी, और कोई भी कॉलेज जैसे मान लो कहीं से ऐड है मेरे से, तो वो भी आप लिख सकते हो, नाम और कॉलेज का नाम लिखना है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको करवाई जाएगी, इसलिए आपको क्या करूँगा मैं, साथ साथ में नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, ताकि आपको क्या हो, सारी चीज़ें यदि आपको पढ़नी हो तो नोट्स से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ये काम आज ही करना है आपको, टुडे ये काम करना है अपने को, ताकि आपको मैथ्स में मैं आराम से पास करवा सकूँ, ठीक है। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री अपना चल ही रहा है, इसके बाद मैट्रिक्स वाला भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इंटीग्रल कैलकुलस भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।